माधव कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज हम प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं से कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे। प्रहलाद महाराज ने क्या शिक्षा क्या सीखा था नारद मुनि से, और वो अपने क्लास के, अपने स्कूल के मित्रों को, छात्रों को क्या सिखाना चाहते हैं, और उससे हम कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो ये छठे अध्याय का, 7वें स्कंद के छठे अध्याय का पहला श्लोक हम दोहराएंगे। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवमर्थदम्। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य अध्रुवमर्थदम्। कोई एक प्रभु जी इसमें से और कोई एक माधुरी इसमें से दोनों। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म Prahlad Maharaj said, one who is sufficiently intelligent should use the human form of body from the very beginning of life, in other words, from the tender age of childhood, to practice the activities of devotional service, giving up all other engagements. The human body is most rarely achieved, and although temporary like other bodies, it is meaningful because in human life one can perform devotional service. Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. तो प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को बता रहे हैं कि जिसने मनुष्य का जन्म प्राप्त कर लिया और उसे अगर कुछ थोड़ी भी बुद्धि है तो उसने क्या करना चाहिए, 5 साल की उम्र से ही कौमारम आचरेत, इस भागवत धर्म का, इस भक्ति का, इस सनातन धर्म का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए अपने जीवन में, बाकी सारे कार्यों को छोड़कर। और कोई भी कुछ अर्जेंसी की चीज़ नहीं है कह रहे, केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? अगर सहपाठियों ने पूछा ऐसा क्यों, इतनी जल्दी क्यों, 5 साल में ही क्यों कर देना चाहिए, तो कहते हैं मनुष्य का जो देह है ये बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषो जन्मो, बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य जन्म। फिर कोई कहेगा ठीक है भाई दुर्लभ है तो क्या बड़ी बात है, मिल तो गया है ना। बोलते अध्रुवम है, बड़ा कब हाथ से छूट जाएगा है ना, ये मनुष्य देह कब हाथ से छूट जाएगा पता नहीं। ठीक है छूट भी गया तो क्या है,
तो कहते अर्थदम है, जितना समय अभी है उसको इस्तेमाल कर लो। किस लिए? भगवान की भक्ति करने के लिए, वरना ये मनुष्य जन्म फिर से मिलेगा या नहीं पता नहीं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं ये पूरी वैदिक सभ्यता है ना, और सारे वेदों के पठन करने से कहाँ पे आना चाहिए? भगवान की भक्ति तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि वही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। प्रभुपाद कहते हैं वैदिक सभ्यता के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए 5 साल की उम्र से, और धीरे धीरे करके अपने सारे कार्यों को भगवान की भक्ति तक लेकर आना चाहिए। प्रभुपाद भगवद्गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक को कोट करके कहते हैं, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी कार्य संपन्न किया भगवान की भक्ति में, ये क्या होगा? ये आपको सबसे बड़े भय और या सबसे बड़ा भय मृत्यु के भय से ये बचा लेगा। प्रभुपाद कहते हैं लेकिन आधुनिक सभ्यता कैसी है? वो वैदिक जो हमारे वाङ्मय हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, इनके द्वारा दिए गए जो भी शिक्षा है, और प्रभुपाद कहते द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज सो क्रूअल, बहुत क्रूर है। कहते हैं आज की सभ्यता कैसी है? बड़ी क्रूर है, जो मनुष्य समाज में बच्चों को, प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्मचारी बनाना और ब्रह्मचर्य का पालन करवाना, गुरु के पास भेजना, गुरु के आदेश में रहकर सनातन धर्म भगवान की भक्ति सीखना, ये छोड़कर ये क्या कर रहा है? माताओं को सिखाया जा रहा है कि इस प्रकार बच्चों को अपने गर्भ में ही मार दिया जाए। किस लिए? हमें जनसंख्या की वृद्धि रोकनी है। प्रभुपाद कहते हैं प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, और यहाँ पे आज की आधुनिक सभ्यता में क्या हो रहा है। और प्रभुपाद कहते हैं अगर वो बच्चा जिंदा बच गया, कहीं गलती से बच्चा जिंदा बच गया, तो उसको केवल इंद्रिय भोग कैसे करते यही सिखाया जाता है। इंद्रिय भोग को कैसे बढ़ाया जाए यही सिखाया जाएगा। और प्रभुपाद के धीरे धीरे सारी मनुष्य सभ्यता इस सनातन धर्म से पीछे सड़कते जा रही है। और प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य केवल कुत्ते और बिल्ली के जैसे जी रहे हैं। दे आर लिविंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, स्पॉइलिंग द ड्यूरेशन ऑफ देयर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। उनके मनुष्य जीवन का व्यर्थ व्यय कर रहे हैं ये लोग। और क्या होगा? उसके बाद फिर से 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते हैं ये कृष्ण भावनामृत का जो हमने आंदोलन शुरू किया है, इस सारे मनुष्य समाज को भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति देने के लिए बनाया है। और यही आंदोलन क्या कर सकता है? मनुष्य समाज को पशु समाज में पशु तुल्य होने से बचा सकता है। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भागवत धर्म ये कहाँ से शुरू होता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रभुपाद कहते हैं सारे स्कूलों में, सारे कॉलेजेस में, सारी यूनिवर्सिटियों में और घर पे भी सब बच्चों को, सब वयस्क लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति के बारे में श्रवण करना चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं भगवत गीता के आदेशों को सुनना है, अपने जीवन में ढालना है और भक्ति के नियमों का पालन करना है। इस प्रकार आप भय से मुक्त हो जाएंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं और भागवत धर्म का पालन अगर कोई करता है तो इस कलयुग में बहुत आसान तरीका है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, और जो भी इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने में संलग्न रहेगा वो पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा, उसका हृदय शुद्ध होगा और वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादाः सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आज प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को क्या बताया है। हाँ, और उसकी चर्चा शुरू करने के पहले हम अभी शाम तो हो गई है ना, पर अभी हम थोड़ी देर के बाद हम मंदिर जाने वाले हैं जहाँ पर बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। हम वो अटेंड करने के लिए जाएंगे। थोड़ा डिले हो गया अभी प्रोग्राम के लिए शुरू करने के लिए, वरना मैं वेट कर रहा था कोई तो मुझे बताएगा कि क्लास कितने में शुरू करना है, भक्त लोग आए हैं या नहीं है टेम्पल हॉल में। तो थोड़ा आज हमारा जो सेशन होगा वो छोटा हो जाएगा, कथा का सेशन छोटा होगा। लेकिन कल सुबह जब हम उग्र स्तंभ ज्वाला नरसिंह और उग्र स्तंभ का दर्शन करने जाएंगे, तो हमें कल सुबह कुछ भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा और वहाँ जाके तो जगह भी नहीं मिलेगी ऐसा कुछ करने के लिए। तो आज मंदिर के लिए जाने के पहले, यहाँ से अभी स्टार्ट करने के पहले हम लोग इस ग्रेस गौर लीला प्रभु हमको उन स्थानों के बारे में कुछ बताएंगे, तो उसका अभी एडवांस में आज सुन लेंगे। और कल सुबह 6 बजे हम ब्रेकफास्ट सर्विंग होगा। नहीं, मैंने सर्विंग होगा बोला, खाने का मैंने नहीं बोला। खाना है कि नहीं वो आपके ऊपर है ना, पैक करके लेके जाना है वो आपके ऊपर है। लेकिन 6 बजे ब्रेकफास्ट सर्विंग शुरू होगा और 7 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, 7 बजे बसेस छूट जाएंगी यहाँ से सुबह, और हम जो जपा करना है हम वहाँ पे चलते हुए, बैठते हुए, देखते हुए, लेटे हुए, जिस भी मूड में आपको जपा करना है वहाँ पर आपको करना है। मुझे कुछ भक्त कह रहे थे कि प्रभु जी नहीं प्रभु जी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो मैंने सबको मैं यही कह रहा हूँ, वो डिसीजन आपका है, आपको कोई रोक नहीं सकता और आपको कोई किसी को रोकना नहीं चाहिए। आपको चाहिए तो ऑनलाइन देख लीजिए कितना मुश्किल होने वाला है, कैसी जगह है, क्या है, डिसीजन आपको लेना है। आज आप जब हम लोग गए थे, किसको पता है आज किस मंदिर में हम लोग बहुत देर केवल लाइन में खड़े रहे? तो वहाँ तक आपको किसको लगता है बहुत आसान था पहुँचना? आसान था पहुँचना। अभी उसके पीछे है ना, मैं कुछ बच्चे मिलके हम लोग थोड़ा वो जल पानी बह रहा था ना, ऐसा वाटरफॉल, वहाँ से पीछे चढ़ना है ज्वाला नरसिंह के लिए, और वहाँ से और ऊपर चढ़ना है। तो आसपास 1.5 घंटा 2 घंटा लग सकता है। तो जिसको लग रहा है कि वहाँ तक आ सकते वहाँ पे आइए, जिसको लगता है और आगे जाने की इच्छा है और आगे तक आइए। मेरी इच्छा रहेगी कि एटलीस्ट स्तंभ का दर्शन दूर से, अगर नीचे से भी कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए, उतना तो कीजिए, क्योंकि अगले बार फिर कब यहाँ पे आना होगा पता नहीं, है ना। अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो प्रयत्न कीजिए, और अगर नहीं चढ़ पाए तो बात अलग है। अच्छे खासे लोग नहीं चढ़ पाते,
लेकिन प्रयत्न सबको करना चाहिए, पर डिसीजन आपका होगा। यात्रा कमेटी आपको रोक नहीं रहा है, पर यात्रा कमेटी ये भी नहीं कह रहा है कि आप अन्य से ज़्यादा हिम्मत भी करो। डिसीजन आपका होगा, लेकिन कल सुबह प्रसाद लेकर हम यहाँ से निकलेंगे, थोड़ी ताकत मिलेगी उससे, ठीक है। और इन सब जगहों पे जाके ये याद रखना है, वो गाना जो ना एकला चलो वहाँ पे एकला चलो चलना पड़ता है। वहाँ पे ये नहीं कर सकते कि वो आए क्या, बस में बैठे क्या, ती आली कहा, ती मागे आले कहा, नहीं, ऐसे सब नहीं चलता उधर पे। सबको सीधा सीधा चढ़ना पड़ेगा, पीछे पलट के देखने का नहीं। पीछे पलट के देखे तो गिरने का चांस ज़्यादा हमारा रहता है ना, थोड़ा। और वहाँ पे हवा इतने ज़ोर से चलती है ऊपर, और आप में से कुछ लोग स्माइल कर रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। वहाँ पे है, ऐसा जगह है वो, वहाँ पे हवा भी चलती है ज़ोर से, तो थोड़ा आपको सीधा ही चलना पड़ेगा, पीछे पलट के देखना नहीं है। ज़्यादा मुश्किल का जगह नहीं है। आप में से जो केदारनाथ आए थे उनको तो बहुत आसान है, नॉट इवन 10% ऑफ इट, आप ऐसा बोलोगे, लेकिन फिर भी मुश्किल का जगह है। वो है वैसे मशहूर, उस जगह का जगह है, पर सब ने एटलीस्ट वो देख के दर्शन करके तो प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ तक आए हैं तो एक बार वो दर्शन तो करना चाहिए, दूर से तो, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज के बारे में कुछ चर्चा करने के पहले तो श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के अनेक अवतार हैं, अनगिनत अवतार भगवान लेते हैं, है ना। संभवामी युगे युगे, और जब भगवान आते हैं इतने सारे अवतारों में, तो जीव गोस्वामी कहते हैं 3 अवतार बड़े विशेष हैं। कौन से 3 अवतार? वो कहते हैं भगवान कृष्ण, भगवान राम और भगवान नरसिंहदेव। ये क्यों बहुत विशेष हैं? वो कहते हैं कि इनमें, इन तीनों अवतारों में भगवान का भक्त वात्सल्यता का जो गुण है, नरसिंहदेव भक्त वत्सल हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं। फिर उससे और ज़्यादा भक्त वत्सलता भगवान राम में प्रदर्शित होता है, और उससे ज़्यादा भगवान कृष्ण, है ना। तो ये भक्त वत्सल होना, ये जो गुण है भगवान का, ये इस गुण को लेकर ये 3 अवतार बड़े विशेष हैं, कहते हैं। तो परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज ये कहते थे, ये एक अपने लेक्चर में बोलते हैं कि हमारे गांव में ड्रामा पार्टीज होती थी, ड्रामा होते थे। और हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, वो कहते थे कि, वो कहते हैं, गौर गोविंद महाराज कहते हैं उस लेक्चर में, कि ये व्यक्ति जब ड्रामा करता था तो इतना सीरियसली ड्रामा करता था। तो एक बार जब नरसिंह लीला का ड्रामा हो रहा था, तो इस व्यक्ति को किसने नरसिंह देव का रोल दे दिया। जब नरसिंह देव का रोल दे दिया तो इतना क्रोध हो गया। जब हिरण्यकशिपु को अपनी जांघ पे रखा तो ये लिटरली उस व्यक्ति को फाड़ने वाले थे। पब्लिक को दौड़ के रोकना पड़ा, रुको, ऐसा मत करो, मर जाएगा वो, ऐसा मत करो। तो गौर गोविंद महाराज जब ये कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि उस समय सबने डिसाइड किया अगले बार से ऐसे वाले रोल इसको देने का नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाता है। लेकिन अगली बार जब रामनवमी आया और फिर ड्रामा करने का टाइम आया, तो अभी लोगों ने सोचा ये बहुत अच्छा एक्टर है ना, अब इसको रोल क्या देना चाहिए रामायण में। तो उन्होंने विचार किया कि इसको दशरथ का रोल देते हैं, एकदम से सैड, एकदम से दुखी, है ना। पर कहते हैं जब भगवान राम उस ड्रामा में वन के तरफ निकले, राम, सीता, लक्ष्मण जो वन के तरफ निकले, और जो दशरथ महाराज के रोल में ये रोने लग गया, रोते रोते जो अपनी सीट से गिरा, उसका डेड बॉडी लेकर जाना पड़ा। गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि उसका डेड बॉडी ही लेकर, इतना शोक में व्याकुल, इतना व्याकुल हो गए। तो गौर गोविंद महाराज कहते हैं विशेषकर नरसिंह लीला, राम लीला, कृष्ण लीला, इतने भाव हैं इसके अंदर, इतने भाव हैं। एंड 3 इमोशंस हैं जो इस जगत में सबसे ज़्यादा दिल को छू जाते हैं, और जिनके हृदय में ये 3 इमोशंस होंगे वो लोग क्या नहीं कर सकते, है ना। सो देयर आर वेरियस इमोशंस दैट कैन इंस्पायर अ ह्यूमन बीइंग, एंड आउट ऑफ द 3 इमोशंस आर
दे गो वेरी डीप इन द हार्ट। कौन से 3 इमोशन से कोई गेस कर सकता है? कौन कौन सी इमोशंस हो सकते हैं? that emotion which can inspire people like anything, और एक बार वो भाव आ गया तो फिर वो क्या नहीं कर देता। बोलिए। फिर हम देखते हैं नरसिंह लीला में 3 इमोशन कितने कितने ज्यादा हैं। विच आर द 3 इमोशंस? कोई गेस कर सकता है? वात्सल्य। और कुछ? वात्सल्य कोई अनुभव कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, शायद वात्सल्य है ही नहीं, ब्रह्मचारी है ना। दूसरे के बच्चों के वात्सल्य कर लेते हैं हम लोग जो भी वात्सल्य करने का है। यस, लव। लव, जब वो इमोशन आता है प्रेम वाला, अरे लोग क्या नहीं कर सकते, है ना। शैलेंद्र को कुछ किया था आपने भी? शैलेंद्र को ऐसे देख रहे मेरे तरफ से, आग पड़े हो जी, ये वाला इमोशन व्हेन लव कम्स अप इन द हार्ट, ओ क्या नहीं करता व्यक्ति। सेकंड, एंगर, फियर। जब भय आता है हृदय में, वो भय व्यक्ति अनदर एक्सट्रीम पे भाग जाता है, क्या कर देगा जब भय आता है तो। और एक बचा, वन मोर इमोशन। मेनी इमोशंस, दीज 3 इमोशंस आर सेड टू बी, ओ दे कैन बी लाइफ चेंजिंग। ऐसा हो जाता है, लव, फियर, हेट। हेट को क्या बोले? घृणा। घृणा, घृणा जब हृदय में आती है, घृणा होता है किसी के लिए, तो ये तीनों इमोशन भगवान नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज, इनकी लीला में, नरसिंह लीला में इतना है। लव किधर है मुझे बताइए, देखते हैं। नरसिंह लीला में लव कहाँ है, प्रेम कहाँ है? कौन सा प्रेम है? किसमें प्रेम है? यहाँ पर किसके लिए, किसको किसके लिए प्रेम है? भगवान को प्रहलाद के लिए इतना प्रेम है कि तो ऐसा अवतार लेकर आए, न कभी सुना था न कभी देखा था। ये प्रेम है भगवान का। और कुछ? हाँ, प्रहलाद का भगवान के लिए प्रेम है कि षंड अमर्क जाके बता रहे थे हिरण्यकशिपु को, ये हंसता है, ये कभी रोता है, ये अचानक से कोने में बैठ के ना सोचता रहता है, अचानक से नाचता है, कीर्तन करता है, दिन भर स्कूल में कीर्तन, क्या है? बोलते ये भगवान का प्रेम है जो ये रोक नहीं पाता। इसका प्रेम ऐसा स्फुरित होकर बाहर आता है भगवान के नाम के कीर्तन के रूप में। इसके आंखों से अश्रु आते हैं, इस बच्चे, छोटे से बच्चे के आंखों से। ये भगवान का प्रेम, भगवान का भक्त के लिए प्रेम और भक्त का भगवान के लिए प्रेम। हेट, हिरण्यकशिपु को किसका क्या था? हेट, घृणा था, विष्णु का घृणा था। उसने मेरे भाई को मारा, मैं विष्णु को मार के उसका खून पीऊंगा, बोलते हिरण्यकशिपु। ऐसा घृणा था। कैसा तपस्या किया उस घृणा को हृदय में रख के, उस घृणा के वश में तपस्या किया, सोचिए। और कुछ? किसी और का घृणा, पिता का पुत्र के लिए घृणा हो गया, तू भक्ति करेगा, तेरे को मार डालूंगा तुझको। और क्या 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 के बच्चे को, अपने ही बच्चे को मारने का प्रयत्न नहीं किया। जब घृणा आया हिरण्यकशिपु को, उसी बेटे के ऊपर, सबसे छोटा था प्रहलाद और सारा प्रेम प्रहलाद के ऊपर जा रहा था। लेकिन जब प्रहलाद सुधर नहीं रहा, मतलब बिगड़ नहीं रहा, एक ही बात है, उधर सुधर नहीं रहा या बिगड़ नहीं रहा, तो फिर जो घृणा आई हिरण्यकशिपु को, वो हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र के लिए क्या क्या नहीं किया, उसको कैसे कैसे मारने का प्रयत्न नहीं किया, है ना। तो घृणा के वश में भी। और तीसरा इमोशन है, उसको बोलते हैं फियर। व्हेन फियर टेक्स ओवर, जहाँ भय आ जाता है, अच्छे अच्छे लोग हताश हो जाते हैं। जहाँ भय आता है, हिरण्यकशिपु ने क्या किया? सारे जगत को टेरराइज किया, सबको भयभीत करा। बोला ऐसे कैसे नहीं सुनेंगे, मेरी भक्ति होनी चाहिए, कहीं पर भी भगवान के मंदिर नहीं होंगे, कहीं पर भी कुछ नहीं होगा, ये भय है ना।
तो प्रहलाद महाराज भी भय के ऊपर बहुत सारे आदेश देते, देखते उस वहाँ तक हम पहुँचते हैं क्या। सो लव, हेट एंड फियर, है ना, ये जो रस हैं, एक रस भी हैं ये, और ये सारे भगवान के नरसिंहदेव की लीला में भी हैं, है ना। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में सबसे पहला जो हमने आज अभी श्लोक लिया, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अद्रुम अर्थदम। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भक्ति को, स्पिरिचुअल लाइफ शुड नॉट बी डिलेड। थोड़ा भी समय व्यय मत करो। हमको क्या करना चाहिए, दैट स्पिरिचुअल लाइफ शुड नेवर बी पोस्टपोन, है ना। उसको प्रोक्रेस्टिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है प्यारे, जग जीना है बरसों। क्या फर्क पड़ता है भाई, कल कर लेंगे, आगे कर लेंगे। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि एक बार ये मनुष्य जन्म हाथ से छूट गया, फिर से प्राप्त होगा क्या पता नहीं। और अगर समय हाथ से चला गया, प्रभुपाद कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। क्या है? काल और लहरें क्या होता है, किसी के लिए वेट नहीं करती। जो समय आयुक्षम क्षणम एकोपि न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी। चाणक्य पंडित कहते हैं मनुष्य जन्म का एक क्षण भी व्यय हो गया, कोटि कोटि सोने की मुद्राएं दोगे ना तो भी वापस नहीं लेकर आ पाओगे। ये मनुष्य जन्म क्या है, ये मनुष्य जन्म बहुत रेयरली मिलता है। हमको क्या करना चाहिए, इसका बहुत संभाल के इसका उपयोग करना चाहिए। सो दिस वॉज फर्स्ट वर्स। सेकेंड 7:5:30, 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 30th वर्ष। वहाँ पर भी प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा आती है। तो प्रश्न उठता है, आई वांटेड टू स्पीक ऑन दिस, कि प्रहलाद महाराज ने ये इतनी डीप शिक्षाएं कहाँ से सीखी। ये 5 साल का बच्चा जो इस प्रकार का ज्ञान अपने सहपाठियों को दे रहा है, ये 5 साल का बच्चा इतना सुंदर भक्ति का ज्ञान अपने पिता को भी दे रहा है, कहाँ से सीखा। तो प्रहलाद महाराज के क्लासमेट्स उनको पूछेंगे, ये अध्याय खत्म होते होते 6ठा अध्याय, अरे कहाँ से सीखे ये सब, हमारे टीचर्स ने तो सिखाया नहीं स्कूल में। तो प्रहलाद महाराज अगले अध्याय में बताएंगे कि जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत गए तो देवताओं ने देखा यही समय है, हमको अभी हिरण्यकशिपु की राजधानी पर अटैक कर देना चाहिए। उन्होंने सारे असुरों को तितर बितर कर दिया और आखिरी में सारे, हम देख रहे हैं ना, कई लोग मुझे पूछ रहे हैं प्रभु जी ये पहाड़ उसका ये बेडरूम था क्या, प्रभु ये वाला पहाड़ उसका वो था। देवताओं ने आके तहस नहस किया था इसको, कुछ भी नहीं छोड़ा, यहाँ पर ऐसा जगत बना दिया था, है ना। तो हिरण्यकशिपु जब गए तपस्या करने तो देवताओं ने सब कुछ तोड़ दिया और उसके बाद कयादु को, जो हिरण्यकशिपु की पत्नी है, उसको बंदी बना दिया। और उनको पता था कि कयादु जो है वो गर्भवती है, और उन्होंने विचार कर लिया कि कयादु को साथ में लेके जाएंगे और जब बच्चा जन्म लेगा तो बच्चे को मार डालेंगे। कैसे मार देंगे, प्लान भी पूरा बना के रखा था। बच्चे का जन्म होगा, उसको जंगल में फेंक देंगे, है ना, और जंगल में जब फेंक देंगे तो जंगली जानवर खा जाएंगे। क्यों करेंगे ऐसा, देवता भी कन्विंस थे, देवता जो सब जानते हैं वो भी कन्विंस थे कि जैसा बाप शेर तो बेटा सवा शेर। तो इन्होंने विचार कर लिया, लेकिन वहाँ नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि देवताओं को कहते नहीं, गर्भ में जो बालक है ये एक महाभागवत है, ये भगवान का बहुत महान भक्त है, प्रहलाद जन्म लेने वाला है। उसके बाद प्रभुपाद तात्पर्य में विशेष कर लगते हैं कि देवताओं ने क्या किया, उसी कयादु को, जो हिरण्यकशिपु की पत्नी है, जो गर्भ धारण किए हिरण्यकशिपु का, वो जिसको वो मारने वाले थे, वहीं पे देवताओं ने क्या किया, कयादु का 3 प्रदक्षिणा किया। जिन देवताओं का प्रदक्षिणा सब लोग करते हैं, ये देवता अभी कयादु का प्रदक्षिणा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त गर्भ में है।
क्योंकि नारद मुनि ने बताया है। तो नारद मुनि ने क्या किया, कयादू को अपने साथ लेके गए अपने आश्रम में, है ना, बद्रिकाश्रम गए जहाँ व्यासदेव जी रहते हैं, वहाँ लेकर गए। और रोज नारद मुनि क्या करते थे, हमारी यात्रा में केवल शाम को हो रहा है, पर नारद मुनि के आश्रम में सुबह दोपहर शाम केवल भागवत कथा चलता है। और कयादू बैठ के सुनती थी। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरी माँ बड़ी डरी हुई थी। डर किस बात का था, कहीं देवता फिर से प्लान चेंज करके आ गए तो, और मुझे मार डाला तो। हमेशा डर इस बात का था कहीं देवताओं ने जाके तपस्या कर रहे हिरण्यकशिपु को मार डाला तो। या हमेशा इस बात का चिंता था कब आएंगे, पति कब आएंगे, मुझे कब बचा कर लेके जाएंगे। ये एक टेंशन में हरि कथा नहीं सुन सकते। एक लेसन है वहाँ पे। ये जो भय है, इस भौतिक जगत के भय में, जहाँ पे देहात्म बुद्धि बहुत ज़्यादा है, वो इस दुनिया का ही टेंशन इतना ज़्यादा है, टू मेक द टू एंड्स मीट, या मेरे जीवंत रहने का ही अगर टेंशन है तो आप हरि कथा नहीं सुन सकते। पहला कारण प्रभुपाद वहाँ पे देते हैं। और प्रहलाद महाराज एक कारण देते हैं कि मेरी माँ को तो याद नहीं रहा, आगे जाके मुझे सब याद रहा। क्यों? क्योंकि कयादू क्या कर रही थी, जो हम सब अक्सर करते हैं। जैसे ही हरि कथा शुरू होता है, हमारे आँख के शटर कैसे बंद होते हैं हमको नहीं समझता। अभी तो सो के उठे थे, अभी क्यों आँख लग रही पता नहीं, है ना। वो जो आँख लगती है, तो कयादू तो सो रही थी, नींद आ गई। एक तो टेंशन था, एक तो नींद थी। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं जो गर्भ में बैठा था माँ के, वहाँ बैठ के मैं सुन रहा था। आप देखेंगे तुकाराम महाराज कहते हैं भगवान मुझे गर्भवास चलेगा, लेकिन ये भौतिक जगत नहीं चाहिए। कहते हैं ये संसार में मुझे जन्म नहीं चाहिए। चाहिए तो माँ के गर्भ में रखो, जहाँ पे इतना दुख इतना वेदना है, लेकिन वहाँ पे अगर आपका स्मरण हो रहा हो तो माँ का गर्भ भी अच्छा है। मुझे गर्भवास भी चलेगा, लेकिन ये संसार से मैं बड़ा डरता हूँ। तुकाराम महाराज कहते हैं इस संसार से बड़ा डर लगता है। तो वहाँ पे बैठे प्रहलाद ने नारद मुनि से श्रवण किया था, और वही प्रहलाद अभी अपने मित्रों को बता रहे हैं। तो सबसे पहला लेसन क्या था, डू नॉट डिले स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हमारे भक्ति में सीरियस बनने को ज़्यादा टाइम मत गवाओ। 10 साल के बाद करेंगे, 5 साल के बाद करेंगे, अगले साल, पहले कुछ और पूरा कर लेते हैं चीज़ें। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं आपके पास समय नहीं है, आपने बहुत समय व्यय कर दिया। और अपने मित्रों के साथ मिलके वो थोड़ा मैथमेटिक्स खेलते हैं मनुष्य जन्म का। अगर 100 साल का जन्म है तो प्रहलाद महाराज कहते हैं गिन चुन के आपके पास कितना अवधि है भक्ति करने को। बोलते हैं 9 या 10 साल है, उससे ज़्यादा नहीं है। बोला क्यों? अरे पहले 20 साल खेलने में निकल गए, आखिर के 20 साल टेंशन में निकल गए, बुढ़ापे के 40 साल खत्म हो गए, बचे हुए 60 साल। फिर बोलते सोने में आधी उम्र चली, 1/3 सोने में चला गया। कितना बचा? 40 कितना 160 का 1/3 20 गया, 40 साल बचे। ऐसा करते करते वो बोलते काम धंधे में चला गया, परिवार में चला गया, इसमें चला गया। बोलते 10 साल के ऊपर वैसे भी आपके पास समय नहीं है। उतना ही समय मिलेगा 100 साल की अगर मनुष्य की जीवन की अवधि है, तो अभी उसमें भी अगर आप डिले कर दोगे तो आपके पास समय कहाँ है, प्रहलाद महाराज कहते हैं। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम प्रहलाद इज द अर्जेंसी ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। भगवान के भक्ति के कितना अर्जेंट समझना चाहिए इसको। ठीक है, हाउ मच टाइम डू आई हैव? 6:29 6:40। अनंत माधव प्रभु कह रहे हैं आपके पास 10 मिनट है, अगले 10 लेसन सिखा करेंगे। ये कोशिश कर, प्रयत्न करते हैं। 7:5:30 इज द नेक्स्ट लेसन। मटीरियल हैप्पीनेस इज इल्यूजरी। कौन हम, क्या है जो भगवान की भक्ति से हमको दूर रखता है? केवल इस संसार में जो सुख ढूंढने की चेष्टा कर रहे हैं। पर ये संसार का सुख कैसा है? प्रहलाद महाराज कहते हैं इट इज, ये केवल एक मोह है, एक माया है, सुख है नहीं, है ना। क्या हो गया? वो कहते हैं मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा।
किसी को पता नहीं है श्लोक? ओपन कीजिए 7:5:30 मिथो अभिपत्येत ग्रह व्रतानाम। मिला 7:5:30 मिला सबको? फिर से एक बार बोले मतिर्न टुगेदर मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो अभिपत्येत ग्रह व्रतानाम अदांत गोभिर्विशतां तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। बोलते जिनका इंद्रियां कंट्रोल नहीं है वो इस संसार में सुख ढूंढने के लिए भटकते हैं। लेकिन ये संसार का सुख कैसा है ना, जैसे पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, जो पहले चबा चुके हैं उसको फिर चबा के कोशिश करते हैं, शायद कुछ इसमें सुख होगा, है ना। जैसे गन्ने के जूस के दुकान पे जाओ, गन्ने का जूस छोड़ के वो अगर गन्ने को ही 100 बार मशीन से निकाल रहा है, ये सोच के कि अगले बार मशीन से निकलेगा तो कुछ और जूस निकलेगा, अरे हो गया, कुछ नहीं बचा उसमें। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि क्या है, अगर हमारे श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य उदाहरण दे रहे थे, अगर कोई च्युइंगम खाए, है ना, च्युइंगम खाए अगर कोई, और उसको 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा मुंह में चबाते बैठे और उस च्युइंगम को टेबल पे चिपका दे, नेक्स्ट व्यक्ति आए और उस च्युइंगम की तरफ देखे और सोचे निकाल कर मैं चबाता हूँ कुछ तो बचा होगा, है ना, अरे कुछ नहीं बचा उसमें, अभी खत्म हो गया उसका जूस। लेकिन भौतिक जगत में हम लोग क्या कर रहे हैं, वही इंद्रिय सुख, हमको लग रहा है इंद्रियों को सुख देंगे तो सुख प्राप्त होगा। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ पे लिखते हैं हमारी बुद्धि इस जगत में किस में चली जाती है, प्रभुपाद कहते हैं आवर इंटेलिजेंस इज गेट्स डाइवर्टेड टू अर्निंग वेल्थ।